चलिए अब इस देखिए क्वेश्चन क्या है। जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन के फॉर्म में जोकर कैप है। दिस इज जोकर कैप, वही अपने आप लोग देखेंगे जोकर जो टोपी पहनता ऊपर। हुज बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट गिवन इज, हाइट है h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो जो भी गिवन है आप थोड़ा फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे लिख लेंगे अपन। व्हाट इज गिवन? रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब इसमें अपने को होना है फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर टू मेक 10 सच कैप्स। तो ये कैप जब बनाना है अपने को, तो इसमें अपन क्या क्या लेना चाहिए अपने को यहाँ पर? व्हाट वी हैव टू टेक, यानी क्या क्या अपन इसमें फॉर्मूले, व्हाट विच फॉर्मूलाज वी हैव लर्न हियर? वॉल्यूम, एलएस, सीएसए एंड टीएसए। तो अब जब अपन जोकर की कैप जो लेंगे तो उसके अंदर क्या लेंगे? नीचे का तो अपने को हॉलो रहेगा क्योंकि टोपी पहनने का है। अब होना क्या अपने को? खाली अतराफ का एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड सीएसए। तो अपने को यहाँ पर अपन लिख लेंगे पहले फॉर्मूला। वी नो दैट CSA of cone is equal to pi r l, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर उन्हें r दिया और h दिया, l नहीं दिया। ऑन इन दिस फॉर्मूला वी आल्सो नो दैट l is equal to अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अपन इसको जैसे अपने राइट एंगल ट्राइंगल से फर्स्ट क्लास में, इससे पहले क्लास में कर चुके हैं। तो नाउ व्हाट इज देयर? व्हाट इज r हियर? 7 स्क्वायर plus 24 square. What is 7 square is? 7 7s are 49. 24 square means 24 into 24, that is 576. जब दोनों को ऐड करेंगे अपन 625, तो 625 का जो रूट रहेगा कितना था वो? 25। तो ये अपने को स्लैंट हाइट आ गई 25 सेंटीमीटर। तो अब अपने को क्या होना है? CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू 22 by 7 into r is 7 into 25. This 7 gets cancelled. 22 into 25. तो आप 25 को 22 से मल्टीप्लाई करिए। 25 to 50, 50. This will become 550. तो ये हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कैप के लिए आ गया। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप, तो ये क्या है? शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप इज इक्वल टू इतना आ गया। शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। अब होना क्या अपने को? शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स is equal to 10 into 550. This will become 550 centimeter square. So this is your find the area of required for the sheet. तो this much sheet, तो यहाँ पर area of sheet required for 1 cap, यहाँ पे area of sheet required for 10 caps. तो ये आपका आंसर है। Come on, write down the answer. Is it okay? Understand everyone? Yes, sir. Okay, शाबाश। Come on, do it fast. बहुत आसान है बेटा, फॉर्मूले याद रहे तो आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। Started question? Yes, sir. हाँ शाबाश। क्या बोल रहा है इसमें? स्पोर्ट्स कंपनी वाज ऑर्डर टू प्रिपेयर 100 सिलेंडर फॉर पैकिंग। अल्लाह अकबर। हेलो सालम भाईजानी, चलो। तो यहां पर क्या है? स्पोर्ट कंपनी ऑर्डर टू प्रिपेयर 100 पेपर सिलेंडर फॉर पैकिंग शटल कॉक्स। तो क्या ऑर्डर कर रहे हैं लोग? पेपर सिलेंडर से ऑर्डर कर रहे हैं शटल कॉक बनाने के वास्ते। तो इसमें जो है ना
अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द रिक्वायर्ड डायमेंशन दे दिया उसका, लेंथ या हाइट कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो ये जो पैकिंग जो है आपके, अपन जो हाइट यूज कर रहे हैं, हाइट और लेंथ जो भी है, दिस इज गिवन एज हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। और क्या है इसमें, एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है सिलेंडर का, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपको डायमेंशंस गिवन है। तो अब ऐसे जैसे अपने 100 सिलेंडर्स बनाना है वो लोग को, तो कितना पेपर चाहिए, व्हाट एरिया इज रिक्वायर्ड। तो जब पैकिंग की जब बात आएंगी तो बॉटम भी रहेगा, टॉप भी रहेगा, तो पूरा टोटल पैक करना है। जब टोटल जो पैक करेंगे अपन, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, टीएसए ऑफ सिलेंडर। टीएसए बोलते अपने जहन में आ जाना, क्या है टीएसए का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस बॉटम एरिया प्लस टॉप एरिया। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है अपना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, 2πr into r plus h। शाबाश। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर वो हो गया। तो यहां पर सबसे पहले अपन गिवन जो है लिख लेंगे आप, गिवन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, height of cylinder is equal to 35 centimeter. We know that TSA of cylinder is equal to 2 pi r into r plus h यूनिट स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। तो अब ये क्या है, 2 इंटू, तो ये अपन एक सिलेंडर के लिए आ रहा, 22/7 इंटू व्हाट इज r, 7 इंटू r प्लस h, r इज 7 प्लस h इज 42, 7 get cancel, so 2 into 22 is 44, into 7 plus 42 is 49. Now you have to multiply this, 49 into 44, 4 9s are 36, carry 3, 4 4 are 16 plus 3 7, 4 4 are 16 plus 3 17, फिर वैसे ही फिर 4 9s are 36, carry 3, 4 4 16 17, this will become 7 3 9 1. So required area for one cylinder is 1936 centimeter square. Required area for one cylinder is equal to 1936. अब होना कितने को, 100 cylinder. For 100 cylinder, area of sheet required is equal to 1936 into 100. This will become 1936 centimeter square. Okay? बेटा एक मिनट मैं ये क्या कर दिया यहाँ पर, व्हाट इज दिस, 35 इज देयर, नो आई हैव टेकन, आई डिड ए मिस्टेक हियर। तुम लोग कोई भी यार सब खामोश बैठे हुए हैं क्या यहाँ पे, r is 7, h is 35, 7 plus 35, then it will become 42। क्या यार सब खामोश बैठे हुए क्या रहे बच्चों, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 4s are 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 8 1, तो ये हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फॉर 100
ओके, चलिए खाली वो वैल्यू ले थोड़ा देखना बेटा अपन। इज इट ओके? सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। क्लियर नहीं दिख रहा? और नहीं दिख रहा सर। यस सर। लाइट की रोशनी मारी सर पूरी। अच्छा एक मिनट अभी है। एनी अंडरस्टैंडिंग में कुछ भी प्रॉब्लम रहे आपको तो प्लीज आस्क मी, नो नीड टू जस्ट कीप क्वाइट एंड शाई लाइक दिस, यू हैव टू बी आस्क मी ऑलवेज। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन मालूम करना है, रेडियस 6 है, बहुत ही सिंपल है। फिर इसको बोलेंगे अपने फॉर्मूला तो सबको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 pi r square h, 1/3 pi is 22/7, r is 6 square into h is 7, 7 gets cancelled, 1/3 into 22 into 6 into 6, 3 1s are 3 2s are, so now 22 2s are 44, 44 into 6, 6 4s are 24, carry 2, 6 4 are 24 plus 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट जो सब में सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू आंसर। ये मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल नहीं है आप लोगों को, ओके। कभी भी अगर मल्टीप्लाई करें ना बेटा, जितना हो सके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो आप। डबल डिजिट सिंगल डिजिट लाना मल्टीप्लाई करना, तो उसमें क्या है फास्ट होता है बहुत। चलिए now I will write next question. The lateral surface area of cylinder is equal to the curved surface area of cone. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले गिवन क्या है पहले आपके जहन में हो जाना। तो पहले हमें यही गिवन दे रहा आपको। आफ्टर दैट व्हाट इज आस्किंग इफ देयर बेसेस आर सेम, दोनों का रेडियस सेम है। बेस का मतलब क्या है, दोनों सेम बेस है। अगर ये सिलेंडर का और ये कोन का दोनों का भी रेडियस सेम है, r, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो अब ये सिलेंडर है आपका और ये जो है कोन है, तो ये जो है ना इसका स्लैंट हाइट और इसका हाइट, ये दोनों का रेशियो लेना है अपने को। तो इसके लिए अपन ये करे हैं, लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h यूनिट्स, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बी l यूनिट्स, ये अपन सपोज कर लिए। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों बेसिस सेम है तो इज इक्वल टू r ले लिए, ये अपने को गिवन है। और एक गिवन जो मेन जो है दैट इज मेन कंडीशन इज दैट बोथ LSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन। यहाँ पर LSA की जगह पे अपन सिलेंडर को CSA भी बोलेंगे आप, क्योंकि कर्व है। एक्चुअली वी हैव टू यूज CSA ओनली, बट इन द बुक इट हैज बीन गिवन LSA, देन यू प्रोसीड विद LSA, नो प्रॉब्लम। तो LSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πr(h) इज इक्वल टू ये πr(l), पाई गेट्स कैंसल, RR गेट्स कैंसल, 2h इज इक्वल टू l। अब अपने को रेशियो होना है हाइट ऑफ सिलेंडर टू द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो पहले हाइट ऑफ सिलेंडर को न्यूमरेटर में रखेंगे, स्लैंट हाइट ऑफ कोन को डिनोमिनेटर में। तो जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 2 इधर नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पर 1 रहेगा, तो आपको h/l इज इक्वल टू 1/2। तो दिस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2, इसको बोलते हैं इज 2, यू हैव टू रीड इज 2, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1:2। दिस इज द रेशियो, दिस इज योर आंसर। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो पूछिए आप लोग, नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह अब अपनी क्लास डेली अपन 8 o'clock पे रखेंगे। कल इंशाल्लाह ताला we'll take next tomorrow, because now 5 minutes is there, but if I restart then again it will finish that time. That next question is little bit longer, but we will do in next class only inshallah.